हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आज हम ये नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है सीएनसी एंड ऑटोमेशन। ये मैकेनिकल के जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। 6 सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो अब देखो भाई, वैसे तो लॉकडाउन लगा हुआ है और थर्ड ईयर वालों को तो एग्ज़ाम देने ही है, चाहे आपके एग्ज़ाम आगे हो या ना हो, लेकिन आपको तो देने ही एग्ज़ाम। जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो तो प्रमोट हो ही जाएंगे। आप आजकल न्यूज़ वगैरह में ही पढ़ रहे होंगे। तो हम आज नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है सीएनसी एंड ऑटोमेशन। सीएनसी एंड ऑटोमेशन। देखो सीएनसी क्या है, पहले तो हम सीएनसी की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, होता क्या है। सीएनसी स्टैंड फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसे हम अभी आगे जो नया इसका जो चैप्टर होगा, इसी चैप्टर में जो फर्स्ट यूनिट होगी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीएनसी होती क्या है? बेसिकली एक मशीन ही होती है जिसमें हम एक कंप्यूटर को फिट कर देते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम करके उसको जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभी जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो मशीन क्या कहलाएगी? कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, सीएनसी बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके टाइप्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हम ये पढ़ते हैं कि होता क्या है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होता क्या है? देखो ऑटोमेशन होता क्या है, ठीक है। अब ऑटोमेशन होता क्या है, देखो ऑटोमेशन क्या होता है कि इसमें जो ह्यूमन असिस्टेंट होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब कि इट इज़ द टेक्नोलॉजी बाय विच प्रोसेस और प्रोड्यूस इज अकम्पलिश्ड विदाउट ए ह्यूमन असिस्टेंस। मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, देखो आपकी नॉलेज के लिए, क्या है कि इट इज़ द टेक्नोलॉजी, क्या इट इज़ द टेक्नोलॉजी, इट इज़ द टेक्नोलॉजी बाय विच ए प्रोसेस, by which a process or procedure is accomplished without human assistance, मतलब कहने का मतलब ये है कि विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस, उसमें ह्यूमन का बहुत ज़्यादा कम रोल होता है। ह्यूमन होता ही नहीं, बेसिकली जो काम हो रहा होता है वो टोटल का टोटल मशीन के थ्रू हो रहा होता है। तो ऑटोमेशन क्या है, इसको और भी बोल सकते हैं। क्या इसके होता क्या है कि इट्स एम मेकिंग मशीन और प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्टिंग और सेल्फ मूविंग। और क्या है इसकी एक और लाइन है, देखो इसको पढ़ लेते हैं। इट्स एम एट मेकिंग मशीन और प्रोसेस सेल्फ एक्टिंग और सेल्फ मूविंग। मतलब कहने का ये है कि एक क्या है ये, इट इज़ ए एम एट मेकिंग मशीन, मतलब या तो एक मशीन है जिसको हम बना रहे हैं, और क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जो सेल्फ एक्टिंग है, जो अपने आप ही काम कर रहा होता है या फिर अपने आप ही मूव कर रहा होता है। देखो रोबोट वगैरह होते हैं, अपने आप मूव करते हैं, तो वो क्या है? एक ऑटोमेशन का पार्ट है, ठीक है। रोबोट वगैरह हैं आजकल, तो देखो आजकल आपका अपनी जो डेली लाइफ है उसमें आप देख रहे होते हो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए। एक तो रोबोट हो गया, देखो रोबोट क्या है, रोबोट देखा है आपने? रोबोट क्या है? एक ऑटोमेशन का ही तो प्रोग्राम है। रोबोटिक मशीन आ गई हैं आजकल, रोबोटिक मशीन आ गई हैं, जैसे जीसीबी है। आजकल जो गांव से लोग हैं वो तो देख ही रहे होंगे, जीसीबी वगैरह जो होती हैं उसमें क्या है, बहुत कम ह्यूमन एफर्ट बहुत ज़्यादा कम है उसके अंदर, ठीक है। मतलब ह्यूमन का तो रोल है ही, बहुत कम रोल है। बस उसको क्या है कि पहले जो काम 20 आदमी मिलकर एक काम को क्या करते थे, आज क्या है कि आज वही काम एक आदमी, सिंगल आदमी कर देता है, ठीक है।
कि पहले जो काम 20 या 50 लोग मिलकर, जैसे कभी एक नाला खोदना या कुछ भी खोदना होता है तो उसको पहले 50 लोग मिलकर क्या करते थे, लेकिन आजकल क्या, एक जेसीबी मशीन आती है और क्या है, उसको एक ही दिन में खोद के चला जाती है। तो इस क्या है, ऑटोमेशन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और कुछ इसके एडवांटेज हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। क्या है, बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, और वो आगे हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ठीक है, सही है। तो हम इसको आगे भी पढ़ेंगे होता क्या है। चलिए, तो ऑटोमेशन देखो होता क्या है, ऑटोमेशन के भी टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से टाइप हैं अभी पढ़ाएंगे ऑटोमेशन। हेलो, देखो ऐसा क्या है, ऑटोमेशन के अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोमेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। ऑटोमेशन के टाइप्स पढ़ेंगे हम। ऑटोमेशन के क्या पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, टाइप। ऑटोमेशन के हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ, दिख नहीं रहा है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो ये क्या होता है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट यूज़ हो रहे होते हैं। टाइप्स भी पढ़ेंगे, एलिमेंट भी पढ़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट हो रहे होते हैं इसके अंदर। वैसे तो ये जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, एक अभी मैंने पढ़ाया था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, क्या पढ़ाया था, ए जो सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग में थोड़ा सा पार्ट पढ़ा भी होगा आपने कि ऑटोमेशन होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, एक चैप्टर में था ये ऑटोमेशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा इसको, इसके 3 टाइप्स में इसको दिखाया गया। पहला टाइप कौन सा है इसका, पहला है हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन। क्या है इसका, फिक्स्ड ऑटोमेशन। पहला टाइप हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन है। दूसरा है हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ठीक है। थर्ड और है हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। देखो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ मैं, अपने नोट्स आप स्वयं बना लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड होती है कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में लिखा रहे हैं यार, हिंदी में मतलब बोल तो रहा हूँ, तो आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो इसको नोट्स। और बेसिकली आप तो वैसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, इतनी इंग्लिश तो आपको आ जानी चाहिए कि थोड़ा बहुत तो आप, अब क्या है अभी आप तो सीनियर हो गए हो, तो इतनी थोड़ी बहुत आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसके ऑटोमेटेड सिस्टम के, मैं बता रहा हूँ एक डायग्राम के थ्रू। हाँ, और इसमें क्या है, हाँ इसमें क्या है, एक ऑटोमेशन में भी एक चीज़ होती है, इसको समझ लीजिए, अभी मैं डिस्कस कराऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा अभी। ऑटोमेशन क्या होता है, फिक्स्ड प्रोग्रामेबल। इसमें क्या होता है कि इसके जो एलिमेंट होते हैं, एक इसमें क्या हो, एलिमेंट में कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट में आपको बता रहा हूँ, देखो एलिमेंट ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, एलिमेंट ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम। अब देखो एलिमेंट क्या क्या होते हैं, इसको पढ़ लीजिए। इसमें क्या होता है, पहले हमारा क्या है, कहीं से पावर हमारी सप्लाई हो रही होती है। देखो कोई भी मशीन होती है, एक पावर सोर्स होता है, पावर सोर्स से क्या होती है, हमारी पावर सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। और पावर सोर्स हो रही होती है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक जो सेकंड पार्ट होता है इसका, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद हम
थर्ड में जाते हैं जिसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के बाद क्या है फिर हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। पावर हमारी यहाँ पे भी आ रही होती है प्रोसेस। अब मैं बता रहा हूँ देखो इसका होता क्या क्या चीज़ है। प्रोसेस इधर को गया, ये इधर को गया, ये देखो, ठीक है। तो क्या ये इसके एलिमेंट होता है, पहला पावर सोर्स होता है कि कहीं से हमारी पावर जारी होती है, ठीक है, पावर जो जारी होती है। और तो इसमें क्या है कि पावर होती है एक हमारी, पावर सोर्स से पावर जारी होती है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कहाँ कि यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम कोडेड कर रखा होता है जिसके थ्रू हमारा क्या है कंट्रोल सिस्टम को वो इंस्ट्रक्शन देता है। कंट्रोल सिस्टम भी क्या करता है, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस में इस कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब होता है कि देखो ये क्या है, कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, एक फीडबैक सिस्टम लगा हुआ होता है। फीडबैक सिस्टम का काम ये होता है कि जो हमारा यहाँ पे जो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो उसको अगर वो सही हो रहा होता है तो ऐसे चलने देता है, लेकिन अगर उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो वो इसको इन्फॉर्म करता है कंट्रोल सिस्टम को, वो फिर इसको मॉडिफाई करके फिर इसको भेजता है। तो क्या है कि हम जो पूरा प्रोसेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि देखो पहले पावर सोर्स से पावर सप्लाई होती है, वो कहाँ जाती है, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पर हम प्रोग्राम वगैरह दे रखे होते हैं, कंप्यूटर दे रखे हैं, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रखी होती है, कोडिंग कर रखी होती है, ठीक है। इसमें पार्ट प्रोग्रामिंग होती है, CNC में बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे हम अभी आगे। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम में भेजते हैं। कंट्रोल सिस्टम में भेजने के बाद इसको वो कंट्रोल करता है कि क्या क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और वो आगे प्रोसेस करता है। उसके बाद में फिर हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बता दीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो। सही है। देखो ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है इसमें एक चीज़ और होती है, मैं उसको बता दे रहा हूँ कि इसमें एक फीड पोस्ट, इसमें क्या होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, एक होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में भी क्या होता है, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो उसके बता देना, देखो कंट्रोल लूप में क्या होता है, कंट्रोल लूप में क्या होता है, जो क्लोज लूप होता है इसके भी कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि कंट्रोल सिस्टम जो होता है इसमें भी हमारे क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कंट्रोल जो सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से हैं हमारा, एक तो क्लोज लूप होता है, पढ़ लेना, पूछ लेता है कभी कभी, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। दूसरा क्या है हमारा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये होते क्या क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको। देखो क्या होता है कि पहले तो पढ़ लेते हैं हम ओपन लूप। ओपन लूप क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, या चलो पहले कंट्रोल क्लोज लूप पढ़ लो। इसमें क्या है कि देखो इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ। हाँ तो ये कौन कौन सा है हमने वो बता रहा था मैं, कंट्रोल सिस्टम के जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखो मैं डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा कि होता क्या है ये बेसिकली। ये इसमें देखो क्या है कि पहले हम पढ़ेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये होता क्या है देखो इसमें क्या है, एक फीडबैक सेंसर लगा हुआ होता है या फीडबैक सिस्टम लगा हुआ होता है। तो उसको क्या करते हैं, वो एक लूप बना लेता है, ठीक है। फीडबैक सिस्टम से लगा हुआ होता है कि जैसे देखो मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 3 बॉक्स बनाने हैं। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे,
ये क्या है हमारा, देखो यहाँ से क्या है इनपुट आ रहा होता है, क्या है हमारा यहाँ से इनपुट आ रहा होता है। यहाँ से क्या है हमारा इनपुट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ से इनपुट, हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ से आता है, एंटर होता है, ठीक है यहाँ से। इसके बाद ये क्या है कंट्रोलर, जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसके क्या है एक्चुएटर, ये क्या है एक्चुएटर, यहाँ पे क्या है प्रोसेस हो रहा होता है हमारा। प्रोसेस के बाद यहाँ पे क्या है हमें आउटपुट मिलेगा, जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये जो फीडबैक प्रोसेस में ये क्या है हमारा फीडबैक सिस्टम है। फीडबैक सिस्टम क्या करता है ये फीडबैक सिस्टम, देखो जैसे ही हम कोई प्रोग्राम या कोई इनपुट दे रहे होते हैं तो क्या करेगा वो कंट्रोलर को देगा, कंट्रोल क्या करेगा एक्चुएटर को देगा, एक्चुएटर से वो होता हुआ प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। मतलब क्या है कि जैसे ही हमने कोई प्रोग्राम इसको दिया, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अभी कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, या रोबोट में भी प्रोग्राम होता है, सीएनसी में भी प्रोग्राम होता है, और बहुत सारी मशीन है सीएनसी बीएमसी आगे पढ़ेंगे हम। तो क्या है कि जैसे ही हम इन्हें कोई इनपुट दिया, इनपुट क्या करता है, देखो एक्चुएटर का क्या मैनर होता है, ये क्या करता है चेंज कर देता है कि अकॉर्डिंग टू फीडबैक सिस्टम। क्या जैसे ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जैसे इसमें लगा कि हाँ भी इसमें कुछ चेंजेस होने हैं, या हमारा जो प्रोडक्ट है जैसे ये, फिर हमारा जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट जैसे कोई हमने प्रोडक्ट बनाना है या उसकी लेंथ में या विड्थ में या फिर वो काम नहीं करके दे रहा, तो आउटपुट क्या करेगा इस प्रोसेस को, आउटपुट में हम दिखेंगे भी प्रोसेस को, तो प्रोसेस को इन्फॉर्म हो जाएगा। तो जो प्रोसीजर है यहाँ पर, तो यहाँ है प्रोसीजर से क्या होगा फीडबैक सिस्टम दे देगा इसको, फीडबैक सिस्टम को वो सेंस कर जाएगा, दे देगा इसमें भी हाँ कि इसमें ये दिक्कत आ रही है या इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। फीडबैक सिस्टम क्या करेगा डायरेक्ट कंट्रोल को करेगा, कभी हाँ भी इसकी टॉलरेंस बढ़ रही है या इसकी लेंथ बढ़ रही है, इसकी विड्थ बढ़ रही है। जैसे हमने कोई गियर वगैरह बना रहे हैं, तो गियर में क्या है कि इसका ओडी होता है, ओडी जो होता है, तो इसकी या टॉलरेंस होती है ना वो 150 या प्लस माइनस होती है। तो इसमें क्या है कि इस कंट्रोल लिमिट तक हम जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम उसमें इस प्रोसेस के थ्रू फीडबैक सिस्टम को देते हैं, फीडबैक सिस्टम कंट्रोल को चेंज करता है, कंट्रोल क्या करता है एक्चुएटर वो चेंज कर देता है उसको, फिर से वो प्रोसेस होने लगता है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा सही आने लगता है, ठीक है। तो हम इसको जो पूरा जो लूप है ये इसको क्या बोलेंगे हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और जिस कंट्रोल सिस्टम में ये जो फीडबैक नहीं लगा हुआ होता है, ये नहीं लगा हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम ओपन लूप, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, उसको क्या बोलते हैं हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्या बोलेंगे उसके हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। पीछे बताया था हमें टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन दिख रहा है, क्या पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ ऑटोमेशन। तो इसमें भी कौन कौन से बताए थे, एक बताया था फिक्स्ड ऑटोमेशन, क्या होता है ये फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या पढ़ते हैं हम। दूसरा है हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, तीसरा है हमारा फ्लेक्सिबल, तीसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ, तीसरा हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या है कि जो फिक्स ऑटोमेशन है उसमें क्या है हम एक ही मतलब फिक्स होता है, एक ही प्रोग्राम फिक्स होता है, मतलब एक टाइप का ही प्रोडक्ट बन रहा होता है उसमें फिक्स्ड ऑटोमेशन में, ठीक है। कि इसमें क्या है कि इक्विपमेंट जो होता है, जो सीक्वेंस होता है, जो क्या कहते हैं उसमें हमारा एक ही टास्क परफॉर्म होता है, एक ही काम होता है, फिक्स होता है इसमें। कैसे सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है या पूरा जो मशीन है वो हमारी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ हो रही होती है, मतलब वहाँ पर हम उसको चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं करते क्योंकि फिक्स होता है ना उसमें कि हम एक ही प्रोग्राम यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट हम बना सकते हैं कि हाँ भी चलो ठीक है। अगर वहाँ पर जैसे कोई हमने ड्रिल करना है तो वहाँ पर ड्रिल ही होगा और कुछ में हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो क्या है फिक्स होगा वो। या फिर कहीं पे टर्निंग हो रही होती है, हम उसको वहाँ पर टर्निंग करेंगे और कोई हम उस पर नहीं कर सकते, फिक्स ऑटोमेशन होगा, ठीक है। और वो भी ठीक है। अब क्या है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में, क्या है ये जो सेकंड वाला है प्रोग्रामेबल
प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जो है क्या है, इसमें प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक प्रोग्राम फीड कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पर एक प्रोग्राम फीड कर देते हैं, जिससे क्या है हमारा कि पूरी की पूरी मशीन हमारा या वो जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो ऑपरेट होता है, ऑपरेट ना होता है। तो वहाँ पर तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या है, हम एक प्रोग्राम भेज देते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, जनरली इसमें क्या है, एक एनसी मशीन यूज़ होती है, एनसी मशीन न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन यहाँ पर यूज़ हो रही होती है। कंप्यूटर नहीं यूज़ हो रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर यूज़ होगा अगली वाली में, जो हमारी क्या है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है, थर्ड वाली में। तो यह यहाँ पर एनसी मशीन होती है। एनसी मशीन में क्या होता है, एक पंच कार्ड होता है। पंच कार्ड क्या होता है, देखो ये इस टाइप का पंच कार्ड पहले मशीनों में लगते थे कि यहाँ पर हम होल के थ्रू या ड्रिल करके एक पंच कार्ड, जिससे क्या वो इंस्ट्रक्शन उसको मशीन को देते थे, और पंच कार्ड के थ्रू हमारा प्रोग्राम जो भी हमारा जो प्रोडक्ट बनना होता था वो बन जाता था। ठीक है, ठीक है। तो ये एनसी मशीन में यूज़ होता था पंच कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, पंच कार्ड। हम पढ़ेंगे इसको आगे, पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, जनरली एनसी मशीन यूज़ होती है। और लेकिन क्या है कि जैसे देखो एनसी मशीन में क्या होता है, इसका एक ड्रॉबैक है कि एनसी मशीन में क्या है, बार बार प्रोग्राम चेंज करने से हमारा टाइम लॉस हो जाता है, टाइम लॉस हो जाता है। और कहते हैं इसमें हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो थोड़ा उसके हिसाब से, जो फिक्स्ड ऑटोमेशन है इसके हिसाब से, देखो फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या है, अभी एक बार उसमें सेट कर दिया तो कर दिया। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन में एक बार हमने इसको एक प्रोग्राम के लिए सेट कर दिया है, मतलब एक जो प्रोडक्ट बनना है वो सेट हो गया तो हो गया, उसके बाद वो चलता ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है। तो इसमें क्या है, देखो फिक्स ऑटोमेशन में क्या क्या होते हैं, इसमें प्रोडक्शन रेट हाई होता है, और क्या इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इनफ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते, एक बार फिक्स है तो फिक्स है। ठीक है, एक ही इसमें प्रोडक्ट बनता रहेगा, जो फिक्स्ड ऑटोमेशन है। लेकिन क्या है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या है, जो सेकंड वाला है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं, एक एनसी मशीन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम एक प्रोग्राम या मतलब एक इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, किसके थ्रू, पंच कार्ड के थ्रू। पंच कार्ड में क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। पंच कार्ड होता है क्या है, जैसे कि हम आजकल क्या है, कंप्यूटर न्यूमेरिक जो कंट्रोल मशीन है सीएनसी में प्रोग्राम के थ्रू काम करते हैं। ऐसे पुराने ज़माने में क्या होता था, जो एनसी मशीन होती थी जिसमें कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे होते थे, वहाँ पर हम पंच कार्ड यूज़ करते थे। पंच कार्ड क्या होता था, पंच कार्ड में क्या एक ऐसा इस टाइप से जो पंच वगैरह यूज़ होते थे, उसमें होल कर दिया, ड्रिल कर दिया पुराने ज़माने में, तो वो उस मशीन जो मशीन तो थी वो उस पर पंच कार्ड के अकॉर्डिंग वर्क करती थी। ठीक है, अब क्या है प्रोग्रामेबल, क्या है अभी इसमें क्या है, अगर देखो पंच कार्ड जैसे हमने कोई दूसरा और प्रोडक्ट बनाना होता है, तो इस पंच कार्ड को हम फिर से चेंज करेंगे, फिर से कोडिंग और डिकोडिंग करेंगे इसके बाद, और कोड करने से क्या होगा, फिर इसमें क्या होगा, हमारा टाइम लॉस होगा, काम हमारा वो हो जाएगा, काम कम होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रोडक्शन है, देखो इसमें क्या है ये जो पंच कार्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि इसमें फिर कोडिंग करो, मतलब उसको पंच कार्ड बनाने में, उसका नए प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो उससे क्या है, प्रोडक्शन रेट हमारा डाउन हो जाता था। ठीक है, और टाइम वेस्टेड बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या करा, एक नई ऑटोमेशन पे फोकस करना पड़ा कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। क्या करते हैं इसको, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन आ गया। क्या है कि ये इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। क्या ये फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन जो है, क्या है इसका मॉडिफिकेशन है, किसका, मॉडिफिकेशन ऑफ, या एक्सटेंशन बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन और एक्सटेंशन ऑफ किसका, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का। क्या है ये मतलब क्या है, देखो भाई टाइम के अकॉर्डिंग हर कुछ चेंज होता रहता है, कि पुराने ज़माने में क्या था, अब के ज़माने में क्या था, समझ में आ गए। तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू टाइम की ज़रूरत के अनुसार हम उस चीज़ को चेंज करते रहते हैं। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का ड्रॉबैक ये था कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता था, क्यों, पंच कार्ड चेंज करने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता ना था इसमें, ख़राब हो जाता था, तो प्रोडक्शन रेट कम हो जाता था, भी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता था। तो उसको हम दूर करने के लिए क्या करा, हमने फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन लेके आ गए। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के बारे में अभी पढ़ेंगे। और तो क्या है, हम क्या कर रहे हैं डिस्कस, प्रोग्रामेबल, इस वो सॉरी थर्ड है हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। क्या कर रहे हैं हम, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। इसमें क्या है, देखो मैंने बताया था कि इट इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का ये एक्सटेंशन है।
और क्या है इसमें जो हमारा जो टाइम लॉस्ट है वो कम हो गया है। क्या है? टाइम लॉस्ट इन चेंज ओवर, टाइम लॉस्ट इन चेंज ओवर इज लेस, इज इलिमिनेटेड मतलब ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्यों हो जाता है ख़त्म? बताओ। कोई देखो जो फ्लेक्सिबल में जो मॉडर्न टाइप की जो मशीन आती है, CNC और रोबोटिक मशीन आ गई हैं, रोबोटिक मशीन है, तो ये मशीन हम आ गई हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज़ होने लगता है। फ्लेक्सिबल में क्या है, एक जो क्या है यहाँ पर एक कंप्यूटर का यूज़ होने लगता है। किसका? कंप्यूटर का यूज़ होने लगता है, कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ होने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, हम जो प्रोग्राम है पहले से ही एडवांस में ही, जैसे कोई हमें नया प्रोडक्ट बनाना होता है तो पहले से ही उस प्रोडक्ट के क्या है प्रोग्रामिंग करके रख रखे होते हैं। अब जैसे ही वो क्या है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, उसमें कंप्यूटर में रन कराया और एकदम रन हमारे होने लगती है, मशीन हमारी उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलने लगती है। तो क्या है, फ्लेक्सिबल है। मतलब फ्लेक्सिबल क्या है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग मतलब चेंज कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कि हमें कैसे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या है कि इससे हमारा क्या हो गया, कौन कौन से फ़ायदे हो गए। एक तो इसमें क्या है, टाइम लॉस, हमारा जो प्रोग्रामेबल जो ऑटोमेशन थी उसमें जो टाइम लॉस होता था, जो NC मशीन में हम क्या करते थे पंच कार्ड चेंज करने में जो टाइम लॉस होता था वो कम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं आजकल क्या है कंप्यूटर हैवी, आजकल देखो CNC में क्या है कि एक पार्ट प्रोग्रामिंग होती है, अभी पढ़ाएंगे हम उसको, होती क्या है पार्ट प्रोग्रामिंग, उसके कुछ कोड वगैरह होते हैं, G कोड होते हैं और M कोड होते हैं। ठीक है, G और M कोड होते हैं, इसके बारे में अभी पढ़ाएंगे पार्ट प्रोग्रामिंग नेक्स्ट यूनिट, मतलब नेक्स्ट यूनिट में होगा। तो उसका कैसे कैसे काम करती है मशीन, कैसे कैसे रन करता है। जैसे देखो कंप्यूटर रन करता है, कंप्यूटर में भी आपने जो C++ होती है, C होती है, उसमें भी उसी टाइप का क्या है हमारी, इसमें CNC में भी इसी टाइप की हमारी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें G और M कोड का यूज़ हो रहा होता है। क्या होता है कि देखो इससे क्या है कि जैसे हम कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने क्या बनाया, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहले से रन है, तो उसकी प्रोग्रामिंग क्या है हम पहले से ही रन करा कर रख देते हैं। प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बना के क्या है उसमें पहले से ही मशीन में फीड करके रख दिया। अब जैसे ही हमें वो प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि हमारा एक पहला जैसे फर्स्ट टाइप का एक प्रोडक्ट बन गया, तो क्या अगर हमें दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दूसरा प्रोग्राम ऑलरेडी फीड है उस मशीन के अंदर। उस प्रोग्राम को हमने रन करवा दिया तो वो मशीन उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रन करेगी, जिसकी वजह से क्या है हमारा जो टाइम ओवर जो चेंज है, जो उसमें जो चेंज ओवर जो टाइम है वो कम हो जाएगा और हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के कुछ फ़ायदे थे जिसकी वजह से क्या है हमने इसको अपने यूज़ में लाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये किसके लिए यूज़ होता था, ये मिक्स्ड प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, ये बैच प्रोडक्शन पढ़ा, ये मिक्स्ड प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, सूटेबल है मिक्स्ड प्रोडक्शन के लिए, ये सूटेबल है क्योंकि इसमें मिक्स्ड प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन में क्या है, देखो बैच प्रोडक्शन किसके लिए था, वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के लिए था। तो उसमें क्या है कि बैच प्रोडक्शन में और मिक्स प्रोडक्शन में क्या है कि हम कोई भी पार्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे एक कोई पार्ट है उसमें, जैसे ये सपोज दैट पार्ट है यहाँ पर, ये हम इसको बना रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। देखो यहाँ टर्न होती है, यहाँ पर टर्न होती है। अब यहाँ पर जैसे अगर हम ड्रिल करना, तो ये जो बैच प्रोडक्शन में उस पार्ट को, जैसे कोई काम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बैच में, तो क्या हम उस डिफरेंट जो बैच में काम हो रहे होते हैं उसको क्या है फिर असेंबल कर लेते हैं एक जगह, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनना होता है। जैसे मशीन है, जैसे बाइक वगैरह है, देखो बाइक में क्या है बहुत सारे पार्ट्स बने हुए होते हैं, उसका जो रिम है वो कहीं बन रहा होता है और की कहीं और दूसरी कंपनी में बन रही होती है, बेंडर में होता है। तो ऐसे क्या है मिक्स प्रोडक्शन में क्या है, हम ये दोनों के लिए यूज़फुल है, और मतलब मिक्स बैच के लिए भी और उसके लिए भी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? चलिए, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन हो चुका है आपका, और अभी हम आगे पढ़ाएंगे क्या, इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ ऑटोमेशन के क्या है, देखो अपने अकॉर्डिंग समझ लो भाई आजकल क्या हो गया, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं इसके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। फीचर्स तो मैं बहुत सारे बताता हूँ, एडवांटेज पढ़ लेते हैं, क्या एडवांटेज हैं ऑटोमेशन के। एडवांटेज हैं ऑटोमेशन के क्या क्या हैं, देखो क्या क्या एडवांटेज हैं ऑटोमेशन के, बताओ ज़रा। देखो क्या है, रिड्यूस वर्किंग टाइम, क्या हो गया है, रिड्यूस वर्किंग टाइम। मतलब क्या है कि जो हमारा पहले जो काम 24 घंटे में होता था, आजकल हम आधे घंटे या 1 घंटे में उसको निपटा देते हैं।
तो क्या है, हमारा जो वर्किंग टाइम है वो पहले के हिसाब से आजकल कम हो गया, वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। और वो कह रहा है, और दूसरा क्या है इसमें, जो इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो गया, बढ़ गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसे बढ़ गया। अभी देखो पहले ज़माने में क्या करते थे हम, ऐसे ही रह लेते थे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जब मशीन आ गई तो हम मशीन में, जैसे फ्रिज हो गया हमारे यहाँ, एलईडी हो गया, दीज आर द मशीन तो है ही। अब बाइक वगैरह हो गई, कार हो गई, क्या आ गया, इससे हमारी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया। कार भी क्या है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मशीन। अब तो कार भी ऐसी आ गई हैं जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग हो गई है, उसमें हमें बगैर ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, मतलब विदाउट एनी ड्राइवर के हम उसको चला सकते हैं, ऑटोमेटेड ड्राइवर। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हो गई हैं जो अभी भी उनकी रनिंग टेस्ट में हो चुकी हैं, ठीक है, और ये हम उसको चला सकते हैं कि मतलब अपना सेल्फ मूविंग है, वो सेल्फ ऑटोमेटिक चलेंगी, ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई हैं। तो क्या हो गया, इन चीज़ों से आने से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमारा बढ़ गया, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या कह रहा है कि ये क्या है, और हाँ देखो पहले जो काम होते थे इसमें एक्सीडेंट बहुत होते रहते थे कि चलो ठीक है भाई। अब देखो कि अब जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखो इतनी इतनी बड़ी बड़ी मंजिले की जो बिल्डिंग बंगनी होती है, 30-30 50-50 मंजिलें होती थी। तो पहले जो वर्क होता था, जैसे काम होता था कि हम जैसे कोई भी लोडिंग अनलोडिंग वहाँ पर क्या करते थे, लेके जाते थे ह्यूमन के थ्रू। तो अब देखो क्या मशीन आ गई है, मशीन यहीं से पहुँचा देती है। तो उसमें क्या है कि जो एक्सीडेंट के चाम है वो कम हो गए हैं, एक्सीडेंट जो होता था वो कम हो गए हैं इसमें। तो क्या है कि हमारे जो हो गया, जो सेफ़र वर्किंग कंडीशन हो गई है, सेफ़र वर्किंग कंडीशन है कि हम क्या है कि हम जैसे कि उसके अकॉर्डिंग मशीन में क्या है, देखो भाई ह्यूमन एफर्ट तो बिल्कुल ही कम हो गया। तो जब ह्यूमन नहीं होगा तो हमारे लिए सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। और क्या है इसमें जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी बढ़ गई है अभी, क्या है, क्वालिटी हमारी बढ़ गई है। क्या है कि जैसे भाई देखो पहले क्या है भाई, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है। अब मशीन थोड़ी है गलतियों का पुतला, सीएनसी थोड़ी है गलतियों का पुतला। तो क्या है भाई देखो पहले जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी लेंथ और बीट में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता था कि भी पहले उसमें 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन या 5 mm या 10 उनका अंतर आ गया था। लेकिन क्या जब सीएनसी में क्या है भाई, अगर प्रोग्राम उसमें दे रखा है कि भाई उसमें कितना काटना है, 5 mm ही काटना है, प्रोग्राम में दे रखा है हमने इसको कि 5 mm ही काटना है, तो वो 5 mm ही काटेगी, क्योंकि भाई प्रोग्राम है, मशीन उतना ही मूव करेगी जितना उसको प्रोग्राम दे रखा है। तो उससे क्या है, हमारी क्वालिटी जो है वो बढ़ गई है। क्या बढ़ गई, हमारी क्वालिटी हमारी बढ़ गई है, ठीक है। और देखो क्या है, जो प्रोडक्ट कॉस्ट रेट है वो कम हो गया। प्रोडक्ट रेट क्यों कम हो गया है, प्रोडक्ट कॉस्ट रेट क्यों कम हो गया, अभी क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। क्यों हो गया, क्यों हो गया अभी कम, क्यों भी देखो भाई मशीन क्या है अभी, अब जैसे 1000 एक प्रोडक्ट बना देती है मशीन। अब अगर इसको ही अगर हम बनाएं या कोई आदमी या मेन लेबर फोर्स बनाए, जैसे अब क्या है तो उसमें भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम लेगा एक प्रोडक्ट बनाने में। अब ज़्यादा टाइम लेगा तो भाई क्या होगा, उस प्रोडक्ट के रेट भी हाई होंगे। अब मशीन जो है वो मशीन 1 घंटे में ही बना दे रही है 1000 प्रोडक्ट। तो क्या है 1 घंटे में बना दे रही है, प्रोजेक्ट बना रही है, तो क्या होगा भाई, टाइम कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है प्लस लेबर कॉस्ट हमारी कम हो रही है। तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाएगी, वो मतलब सॉरी कम हो जाएगी, लेबर कॉस्ट भी हमारी, वो सॉरी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। और एक बात और है इसमें, लेबर कॉस्ट भी, जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट हमारी कम हो गई है, लेबर कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो गई है। क्यों, क्योंकि मशीन है, मैं बता रहा हूँ भी देखो भाई, एक आदमी है, जैसे सपोज़ करो हमें कोई नाला खुदवाना है, अगर नाले खुदवाओ तो अगर 300 रुपये पर हेड के हिसाब से बिजनेस है, अगर एक नाले को 50 आदमी खोदेंगे तो कितना हो गया, बताओ भाई कितने हो गए, 5 या 15 और ये 3 जीरो हो गए, तो 1500 1000 मतलब 15,000 रुपये हो गए। अगर एक हम जेसीबी ले आए, जेसीबी मशीन ला के क्या कर सकेंगे हम कि वो 2 घंटे में खुद के चली जाएगी। तो आजकल जेसीबी मशीन क्या है अभी 800 रुपये घंटे के हिसाब से लो गया, तो 800 नहीं 1600 ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये ले लेगा या 2500 3000 ले लेगा, चलो तो इससे तो बढ़ गया ना। तो क्योंकि भाई हमारा क्या है कि जो लेबर कॉस्ट है हमारी, क्योंकि और उसमें क्या है, एक ड्राइवर होगा जो चला रहा होगा उसको, तो कितना होगा 500 रुपये वो ले लेगा 2 घंटे के, मतलब क्या है वो जो घंटे का होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि वो उसमें लेगा कि 1000 रुपये पर आवर लेता है। तो क्या हो गया कि जो लेबर कॉस्ट है हमारी कम हो गई है, ठीक है, और टाइम तो कंज्यूम हो गया। अब देखो कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं ऑटोमेशन के, ऑटोमेशन के क्या डिसएडवांटेज हैं वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। देखो यहीं पे बता लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसके।
कि ऑटोमेशन के क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, ऑटोमेशन के क्या इसके डिसएडवांटेज है। देखो, रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन। देखो भाई, मैं अभी यहाँ पर ये जो डिस्कस करा है कि ये जो मशीन वाला एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है यहाँ पर? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो क्या है, बेरोजगारी हमारी बढ़ गई है ऑटोमेशन के आने से। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि भाई जैसे किसी काम को पहले 50 आदमी एक काम को करते थे, लेकिन एक मशीन के आने से क्या है, मशीन के आने से एक मशीन बंदा जो मशीन को ऑपरेट कर रहा होगा तो एक ही तो कर रहा होगा जो ऑपरेटर होगा, तो क्या है उसने 49 जो वर्कर हैं, जो लेबर हैं, 49 जो वर्कर हैं उनकी तो वो क्या आ गया, उनकी रोजी रोटी तो खा गया वो बंदा। तो क्या हो गया कि इससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले 50 बंदों को रोज़गार मिल रहा था। अगर हमारा ऑटोमेशन नहीं था या मशीन से हम काम नहीं कर रहे थे, एक नाला खुदवाने में या एक मकान बनाने में या एक बिल्डिंग बनाने में क्या करते थे। अब तो क्या, अभी अब तो जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं या मैकेनिकल में क्या देखो क्या है कि उसमें अब तो हम जो कहते हैं जो रॉ मटेरियल होता है मशीन के थ्रू ऊपर चढ़ा देते हैं। पहले उसको क्या करती थी, लेबर हमारी पहुँचाती थी। या फिर एक नाला खुदवाने में या एक गड्ढा नाला खुदवाने में 50 आदमी पहले लगते थे, अब वहाँ पर एक आदमी काम को उसको खोद दे रहा है कम टाइम में। तो क्या है, वो 50 में एक आदमी तो मिल रहा है, एक बंदे को तो रोज़गार मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन जो 49 जो वर्कर हैं इनकी तो वो रोज़गार खा गया, उनको बेरोज़गार कर दिया। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉय बढ़ेगा तो भी सीधी सी बात है, जो वर्कर होंगे या फिर जो लेबर है हमारी, उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो उससे क्या होगी, जो हमारी परचेसिंग पावर है, परचेजिंग पावर क्या है हमारी, परचेसिंग पावर, जो खरीदने की जो पावर है, परचेजिंग पावर, वो हमारी क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि भाई आदमी के पास पैसा नहीं होगा, अगर पैसे नहीं होंगे तो वो खरीद नहीं पाएगा, खरीद नहीं पाएगा तो इकोनॉमी में रोल पड़ेगा उसको। तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम नया पार्ट लेके चलेंगे, क्या होता है एनसी मशीन। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में? पढ़ेंगे हम एनसी मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनसी मशीन। नेक्स्ट डे तो जुड़ी रहिए हमारे चैनल से। ठीक है, और आपका जो फीडबैक है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और आगे से मैं अभी इसको, अब ये जो मैंने आज स्टार्ट किया है सीएनसी का और ऑटोमेशन का फर्स्ट लेक्चर, तो मैं इसको अब आगे लिखता ही रहूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया, बाय बाय, थैंक यू।